औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशरी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि सिंध यूनिवर्सिटी का जो मसला है ये जो मसला है ज़्यादा से ज़्यादा मसला पखेड़ गया है, फैल गया है। तो इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ ये मसला है। तो सबके साथ कोई ना कोई मसला होता है और सबके साथ मसला ज़रूर है। तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि जो भी कमेंट कर रहा है तो सबकी कमेंट का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो भी कमेंट्स हैं, जिसकी भी कमेंट्स हैं वो पढ़ के मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई भी ना हो। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले ये जो पहली कमेंट है, तो सबसे पहले जो है अलीज़ा की पहली कमेंट है। तो सर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसकी लास्ट डेट 15 जनवरी है फॉर्म सबमिट करवाने की। ठीक है। और मैंने स्टार्ट ही नहीं हुआ था कि अभी स्टेटस इन प्रोसेस आ रहा है। मसला तो नहीं है ना। और मेरे पास भी यही क्यूरी का ऑप्शन आया हुआ है कि मेरे लिए कोई मसला तो नहीं है। तो देखें, जो भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन भी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मास्टर्स की जो है 15 जनवरी लास्ट डेट है। तो आप जो भी मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले तो परेशान ना हो, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ही जो मास्टर्स का प्रोग्राम होगा वो उसके बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद जुनेरा शहजाद का जो कमेंट है, सर मेरा फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद फ़र्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आया। इसको मैंने रिप्लाई किया है, रिप्लाई तो सबको करता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ़र्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि आपकी जो सीपीएन होगी वो कम होगी, क्योंकि फ़र्स्ट लिस्ट में जो भी टॉप जिसकी भी सीपीएन टॉप थी तो उनको फ़र्स्ट लिस्ट में नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद मेरा फॉर्म भी रिजेक्टेड हो गया है। वासे का जो भी कमेंट है, तो इसको मैं जल्द से जल्द सजेशन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो सिंध यूनिवर्सिटी जाएं, AC2 जाएं, वहाँ से करेक्शन करवाएं जल्द से जल्द जितना हो सके। अगर आज इसने कमेंट किए तो कल जाके सिंध यूनिवर्सिटी पहुँचे और अपना फॉर्म करेक्शन करवाएं, रिजेक्शन। क्योंकि हर किसी का मसला होता है, फ्यूचर का मसला है, तो फ्यूचर प्लानिंग जो भी हो वो वहाँ पे कर दें। उसके बाद बिलाल राजपूत की कमेंट है कि सर मेरी 78 है सीपीएन और मेरा नाम नहीं आया। वाई? डियर बिलाल, आपका इसलिए नाम नहीं आया क्योंकि आपने जो फॉर्म में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन किए थे, आपकी सीपीएन पे कोई नहीं आ रहा था, इसलिए आपका नाम नहीं आया। आप परेशान ना हो, और दूसरी लिस्ट में जैसे ही दूसरी लिस्ट लगेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और बता दूंगा ताकि आपकी भी लिस्ट में नाम आ जाए। उसके बाद वासे की फिर एक कमेंट है, प्लीज़ आंसर मी। मैंने आप आंसर दे दिया है। उसके बाद मुर्तज़ा खेड़ो, बेस्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद वासे और ईमेल में परसेंट इशू का बोल रहा है। परसेंट इशू का ये मसला है, वासे ने फिर कमेंट किए। तो अच्छा, उसके बाद मेरा फॉर्म भी रिजेक्टेड हो गया है। तो पहले कमेंट ये आ गई थी, तो इसका तो मैंने जवाब दे दिया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं। उसके बाद मुर्तज़ा खड़ो, गुड वर्क, थैंक यू फॉर। उसके बाद खादिम, मेरे स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाइड में है, लिस्ट में नेम नहीं आया। खादिम को ये जवाब है कि आपके स्टूडेंट का जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है उसकी सीपीएन कम होगी, इसलिए उसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद मेरे सन का फॉर्म इन प्रोसेस में है, लिस्ट में नेम नहीं आया। उसका लिस्ट में इसलिए नेम नहीं आया कि उनकी सीपीएन भी कम होगी या फिर ऐसा ही होगा, और कोई मसला नहीं हो सकता। उसके बाद मार्क अली, सर लाइव कब आ रहे हो? तो मैंने सोचा कि लाइव आऊँ, लेकिन लाइव नहीं आ सका। तो मैं आपकी कमेंट का जो भी जवाब है मैं इंशाल्लाह दे रहा हूँ।
उसके बाद मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स, पता नहीं कौन है, नाम नहीं है, तो इसका जवाब, इसका कमेंट, इसकी कमेंट ये है कि सर फ़ी कब से जमा होगी। डियर, जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में, ये सुन लें, जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है और फर्स्ट लिस्ट में जिनकी भी सिलेक्शन हुई है मेरिट पे या सेल्फ पे, उसका एक दिन या 2 दिनों में उसका चालान आ जाएगा, आपको वो पे करना होगा। चालान पे करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन चालान फिर से मिलेगा। अगर आपको आपका डिपार्टमेंट, पसंदीदा डिपार्टमेंट मिल गया है तो आप अपना कंफर्मेशन चालान जमा करवाएंगे। अगर आपको आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो आप जो है वहाँ पे कंफर्म चालान नहीं पिलाएंगे, सिर्फ आप पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट, ठीक है। उसके बाद मुबीन अली का ये कमेंट है, तो उसने कहा है कि सर मेरा फॉर्म इन प्रोसेस है, तो मैं जनरल मेरिट पे किया है, मुझे सेल्फ पे करना है, तो मैं क्या करूं। तो डियर, आप का इन प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह सेकंड लिस्ट में आपको मेरिट पे या सेल्फ पे, अगर आपकी मेरिट पे बनेगी तो आपको मेरिट पे देंगे, अगर मेरिट पे नहीं तो आपको सेल्फ पे दे देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, तो मैंने इसको रिप्लाई भी किया है। उसके बाद ज़ीशान अली है, ज़ीशान अली 66.267 डिस्ट्रिक्ट दादू, तो इसकी CPN ये है, तो इसको इंशाल्लाह आपको ज़ीशान भाई आपको इंशाल्लाह सेल्फ पे डिपार्टमेंट मिलेगा और मेरिट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बहुत कम है CPN। उसके बाद है मार्क अली, सर मेरिट चालान और कंफर्मेशन चालान कहाँ से मिलेगा। डियर मार्क अली, आपको चालान जो मिलेगा, सबसे पहले कल मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है, मेरिट लिस्ट अनाउंस होने के बाद आपको चालान 1 दिन में या 2 दिनों में चालान मिलेगा। चालान आपको अपने ई-पोर्टल अकाउंट से ही मिलेगा। आपका जो ई-पोर्टल अकाउंट, जो पहले आपने ID और पासवर्ड बनाया था, पासवर्ड जो आपने फॉर्म फिल किया था, तब वहाँ से आपको इंशाल्लाह चालान मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्क अली की अगर दूसरी कमेंट है, सर अगर मैं डिपार्टमेंट चेंज करवाऊँ तो कंफर्म चालान पे करना होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है सब की इंशाल्लाह हेल्प करेगा, क्योंकि इसका मतलब है मैंने चालान तो पे कर लिया, लेकिन कंफर्मेशन चालान पे नहीं करवाना चाहता। तो अगर आप कंफर्मेशन चालान जमा कराएंगे तो आपका वही डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा और वही डिपार्टमेंट रहेगा आपका। अगर आप कंफर्म चालान जमा करवाएंगे तो आपको वही डिपार्टमेंट मिलेगा जो आपको लिस्ट में मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था सबके लिए। उसके बाद शाज़मा खान का क्वेश्चन है कि सर मेरा CPN 68 कुछ और एंड वेबसाइट पर 67.52, क्या सिलेक्शन हो जाएगी, प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले आपकी जो CPN बनती है 68 बनती है, लेकिन आपने 1 साल गैप किया है, इम्प्रूव किया है, तो इसलिए आपकी कुछ मार्क्स जो हैं इंटर से कट गई हैं, तो इसलिए आपकी 67.52 CPN बन रही है। तो इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन आपको मेरिट पे मिलना मुश्किल है, क्योंकि मेरिट जो भी है वो हाई पे जा रही है, हाई CPN पे जा रही है, तकरीबन 80+, 85+ पे CPN पे जा रही है मेरिट। तो आपको इंशाल्लाह सेल्फ पे मिलेगा ज़रूर। उसके बाद शाज़मा, ये सर आप लाइव आएँ ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, प्लीज़ सर। तो मैं लाइव आने की कोशिश की, लेकिन मैं लाइव नहीं आ सका। उसके बाद राइला, माय फॉर्म स्टेटस इज़ इन प्रोसेस। तो राइला, आपका जो भी फॉर्म स्टेटस जो इन प्रोसेस है, तो आप पहले तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपका वेरीफाइड हो जाएगा और सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसके बाद आप अपनी मेंशन करें कि आपकी जो CPN बन रही है वो कमेंट में बताएं, ताकि फिर से मैं आपको बता सकूं। उसके बाद मुनेश कुमार, मेरा CPN अच्छा है लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, तो अब सेकंड लिस्ट में नेम अपने आप चेंज हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा। वाओ, व्हाट ए क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। तो दिस इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स की ये हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन है कि मुझे तो जो लिस्ट में नाम मेरा लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में नाम तो आ गया है, लेकिन मेरा पसंदीदा लिस्ट में नाम नहीं आया, पसंदीदा डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए मुनेश कुमार
तो सबसे पहले आपको चालान मिलेगा, चालान जमा करवाना होगा। चालान जमा करवाने के बाद आपको एक कंफर्म चालान पिलाना होगा। अगर आपको पसंद है तो कंफर्म चालान पिलाएंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो कंफर्म चालान नहीं पिलाएंगे और दूसरी लिस्ट का वेट करेंगे। जैसे ही दूसरी लिस्ट का वेट करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह इससे जो आगे जो ऊपर जो आपकी जो सिलेक्शन हुई है, मिसाल फॉर एग्जांपल आपकी फोर्थ चॉइस मिली है या सिक्स चॉइस मिली है, तो अगर फोर्थ चॉइस मिली है तो इंशाल्लाह अगली लिस्ट में आपको थर्ड चॉइस मिलेगी या सेकंड चॉइस मिलेगी। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की सीट कोई एमपीटी हो या खाली है तो आपको इंशाल्लाह आगे लिस्ट में अगली लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद हेलो सर, सेकंड लिस्ट डिपार्टमेंट अपने आप चेंज होगा या हमें कुछ करना होगा, करना पड़ेगा, प्लीज़ बताओ। तो इसका क्वेश्चन वेल क्वेश्चन है, तो दिस इज़ हेल्पफुल फॉर अदर्स। तो इसमें ये है कि डियर आपको कंफर्म चालान नहीं पिलाना होगा, आपको सिर्फ एक चालान पिलाना होगा जिसको आप पेमेंट करनी होगी। उसके बाद ही आपका सेकंड लिस्ट में खुद ब खुद नाम आ जाएगा। उसके बाद महविश बलोच सर, एक क्वेश्चन पूछना है कि एक स्टूडेंट की उसकी CPN 70 है और लास्ट अटेम्प्ट सिंध यूनी में था, तो उसने फॉर्म फिल करते हुए सेल्फ पे टिक भी किया था, बट लिस्ट में सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री मिला है और वो मेरिट पे कोई डिपार्टमेंट नहीं आया। अगर वो सेल्फ की फ़ीस पे ना करे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नेम आएगा। तो ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त है, दिस इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर अदर्स। तो इसमें ये होगा कि जिसकी CPN हाई है, जिसको सेल्फ पे मिला है मुस्लिम हिस्ट्री, तो आपको ये करना होगा कि आपको चालान पिलाना होगा। चालान फिल करके HBL बैंक में जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद ही आपको सेकंड लिस्ट में, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई सीट MPT होगी या खाली होगी तो आपको वो लिस्ट वो जो डिपार्टमेंट होगा वो ऑफ़र करेंगे। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो सीट होगी MPT नहीं होगी तो आपको नहीं देंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह आपको सिर्फ कोई ना कोई सेल्फ पे दूसरा डिपार्टमेंट दे देंगे। उसके बाद लाला तनवीर, तो सर मेरी फार्म में वेरीफाइड है रहा और चालान और फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, फिर लिस्ट में नेम नहीं। तो आपका लिस्ट में नेम इसलिए नहीं है कि आपकी कुछ जो CPN है कम होगी, तो इसलिए आपका नहीं है। उसके बाद जीशान अली, सर सेकंड लिस्ट कब लगेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड लिस्ट डियर आप कुछ वेट करें, 1-2 दिन वेट करें, लेकिन इसकी जो चालान की जो लास्ट डेट रखी है 22 जनवरी 22 जनवरी रखी है, तो 22 जनवरी तक आपको वेट करना होगा सेकंड लिस्ट का। उसके बाद ओनली जुबी का ये क्या कह रहा है कि एक बात पूछनी है, प्लीज़ कोऑपरेट। ज़रूर हम ही कोऑपरेट करेंगे आपसे इंशाल्लाह। ये जो मेरिट लिस्ट थी, कुछ लोग बोलते हैं ये ओनली मेन ब्रांच की थी, बाकी कैंपस की नहीं थी, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। तो ये जो मेरिट लिस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लगी है क्योंकि सिर्फ मेन कैंपस की लगी है, हैदराबाद कैंपस की, और फ़िलहाल जो अदर कैंपसेस हैं उसकी मेरिट लिस्ट नहीं लगी। उसके बाद शाहनवाज लाशारी, गुल लाशारी साहब, थैंक यू लाशारी साहब, थैंक यू। तो उसके बाद माई विलेज थरपारकर, सर मेरा सबमिटेड है, मैं क्या करूं? ओह सबमिटेड, आपको जाना पड़ेगा डियर माई विलेज थरपारकर, पता नहीं नाम आपका क्या है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा और आप जाएं वहाँ से। मैंने रिप्लाई भी किया है आपको, लेकिन आप कल ही जाएं, निकल जाएं अपने गांव से, थरपारकर से। आप अपनी फिलहाल पहले तो आप जो आपके करीब कैंपस है थरपारकर में, वहाँ पे आप रुजू करें, और वहाँ पे अगर मसला सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर सॉल्व नहीं होता तो आपको जाना पड़ेगा मेन कैंपस जामशोर। उसके बाद नवीद अहमद, सर हमारा इन प्रोसेस है तो हमें कोई मसला तो नहीं है। डियर आपके साथ फ़िलहाल मसला कोई नहीं है, आप वेट करें जब तक आपका वेरीफाइड नहीं होता। अगर वेरीफाइड नहीं हो जाता तो आप चले जाएंगे कहाँ? आप AC2 यानी पहले तो आपका जो भी करीबी कैंपस है उस पर ज़रूर जाएं ताकि आपको वहाँ पे मसला हल हो सके। उसके बाद ज़िया कमर, आप अपनी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें।
इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद सर मैंने एडमिशन मुहाजिर सर मैंने एडमिशन फॉर्म में अर्बन की जगह रूरल लगा दिया है गलती से, और मेरा फॉर्म में लिखा आ रहा है कि आर नॉट सिलेक्टेड। तो डियर आपने तो फॉर्म में ही गलती की हुई है, पहले तो आप अपने फॉर्म की जो है गलती है वो करेक्ट करें, उसके बाद आपका लिस्ट में नाम आ गया। परेशान ना हो, आपका इंशाल्लाह किसी न किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आ जाएगा, परेशान ना हो। एक लिस्ट नहीं लगती, तकरीबन 2 3 4 लिस्ट, 4 अगर स्टूडेंट्स कुछ रहते हैं तो 5वीं लिस्ट भी लगती है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। उसके बाद जिसकी 60 से कम है CPN, उसका नेम सेकंड या थर्ड लिस्ट में आ सकता है। बिल्कुल आएगा, मेरिट पे नहीं मिलेगा, लेकिन सेलिफ पे नहीं मिलेगा तो स्पेशल सेलिफ पे ज़रूर मिले, स्पेशल सेलिफ पे आपको ज़रूर मिलेगा। आप परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद अब्दुल हफीज़ सर कल आप लाइव आएँ, तो मैंने कोशिश की लेकिन लाइव नहीं आ सका। उसके बाद सिंधुशा सर लाइव नहीं आ सका। अब्दुल हफीज़ वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली गुल पता नहीं क्यों हंस रहा है। मिस भुट्टो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आल्सो, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अली गेम जोन ब्रो वो बताएं जो मैंने पूछा है। क्या पूछा है आप पूछ लें। इट्स टाइम टू टॉक, गुड वर्क, थैंक यू। नवीद अहमद थैंक यू सर, थैंक यू आल्सो। सर आप लाइव आएँ, मैंने लाइव आने की कोशिश की लेकिन नहीं आ सका। उसके बाद जवेरिया लाइव आएँ सर, इंशाल्लाह आऊँगा लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, प्रोसेस है मसला। अच्छा मुबीन अहमद प्रोसेस है मसला, तो आपका प्रोसेस में है तो आप कुछ दिन वेट करें, अगर वेरीफाइड हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप अगर वेरीफाइड नहीं होता तो आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद सनाउल्लाह राजपर है। सनाउल्लाह राजपर क्या कह रहा है कि सर मेरी CPN 64.36 है डिस्ट्रिक्ट सांगड़, बट लास्ट सीट कॉमर्स डिपार्टमेंट की है तो 52 CPN पे मेरी फोर्थ चॉइस थी। तो आपकी फोर्थ चॉइस है तो आपको जो चालान जमा करवाना होगा, चालान जमा करवाने के बाद ही आपके इंशाल्लाह सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सेकंड लिस्ट में ज़रूर आएगा, सेकंड लिस्ट में नहीं तो इंशाल्लाह थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद अब्दुल हफीज़ आप लाइव आएँ प्लीज़, तो इंशाल्लाह आऊँगा आपका साथ रहा तो। उसके बाद सनाउल्लाह राजपर है सर मेरे से एक मसला है। क्या मसला है सनाउल्लाह, पूछ लें, जल्दी कमेंट में बताएं। उसके बाद ब्रो फ़ी चालान का ऑप्शन बताएं। अच्छा फ़ी चालान का ऑप्शन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको सुबह तक मिल जाएगा। सोहेल मला सर अब चालान पेमेंट का क्या प्रोसेस है। तो डियर मैंने कहा पहले भी ये किसी ने पूछ लिया है कि मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, तो परेशान ना हो आप। सर आई एम नॉट सिलेक्टेड, मुझे बताएं मुझे क्या करना है आगे। कौन है, दरख्शन राशिद। तो आप परेशान ना हो, आप सिलेक्टेड ना हुई हो फर्स्ट लिस्ट में तो आपको इंशाल्लाह थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद वहीद अकबर है। डियर मेरी परसेंटेज है 67, तो आपकी परसेंटेज वहीद अकबर, आपका परसेंटेज इतनी है तो आपको इंशाल्लाह सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद परवेज़ अबड़ो सिंध कंडियारो, ये वेन विल सेकंड लिस्ट अनाउंस, तो इंशाल्लाह दिस सेकंड लिस्ट विल अनाउंस सून। उसके बाद तकरीबन 20 जनवरी के बाद ही लग जाएगी। उसके बाद मुनेश कुमार हेलो सर मेरा नेम फर्स्ट लिस्ट में लग गया है, लेकिन जो चॉइस मेरी थी उसमें नेम नहीं आया, फोर्थ चॉइस मिली है, तो अब आगे क्या करना है, सेकंड लिस्ट का वेट क्यों करूं या क्या करूं, प्लीज़ सर गाइड करें। तो डियर आपको फर्स्ट लिस्ट में जो आपने रखा था चालान चॉइस रखी थी, तो अगर आपको फोर्थ चॉइस पसंद नहीं है तो आपने सबसे पहले फोर्थ चॉइस रखी क्यों। अगर पसंद ही नहीं है, अभी कह रहेंगे पसंद नहीं है तो रखी क्यों पहले। अगर रखी है तो आपको चालान जमा कराना होगा। अगर मेरिट पे मिली है या सिर्फ सेलेक्ट मिली है तो भी आपको चालान जमा करवाना होगा। चालान जमा करवाने के बाद ही आपको सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो अगर सेकंड लिस्ट में आ रहा है तो आप जो भी आएगा तो आपको फिर मैं गाइड कर दूंगा जैसे सेकंड लिस्ट आएगी।
उसके बाद अली अहमद हैदराबादी, मेरा इन प्रोसेस है, अभी तक मेरिट लिस्ट भी लग गई है, क्या करूं भाई। तो भाई सबसे पहले तो आप प्रोसेस में इन प्रोसेस है तो कोई मसला नहीं। अगर आपका इंटरव्यू में जाता या फिर आपकी प्रोसेस आपकी स्टेटस के साथ कोई मसला होता तो आप परेशान होते, लेकिन कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो। भाईजान चालान का ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बता रहा हूँ, परेशान ना हो। सुहेल अहमद, स्पेशल सेलिफ और सुपर सेलिफ पे भी वीडियो बनाओ। फॉर्म में तो सिर्फ जनरल सेलिफ है, ये ऑप्शन था। तो हाँ, तो ये तो है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपके साथ रहा तो 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा। सर मेरा फॉर्म इन प्रोसेस में है, क्या करूं। मेरे डियर, आपका इन प्रोसेस में है तो इंशाल्लाह वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आगे आपको गाइड कर सकूँ अच्छे से अच्छा। उसके बाद ज़ैनब अली, सर मैं प्री इंजीनियरिंग की हूँ और मेरी CPN 72 है, मुझे फिर भी 8 चॉइस मिली है, मैं चेंज करवाना चाहती हूँ और प्लीज़ मुझे बताएं क्या करना है। तो ज़ैनब अली डियर, आपको सबसे पहले आपको चालान जो मिला है, चालान मिलेगा, लेकिन मिला नहीं अभी तक। एक दिन के बाद या 2 दिनों के बाद आपको चालान मिल जाएगा। जैसे ही आपको चालान मिलेगा, चालान मिलने के बाद आपको वो जमा कराना होगा। जमा करवाने के बाद आपको एक और चालान होगा जो कंफर्म चालान होगा। अगर आपको पसंदीदा डिपार्टमेंट मिल गया है तो कंफर्म कर लें, कंफर्मेशन चालान पिला दें, जमा करवा दें। अगर आपकी पसंदीदा नहीं मिली तो आप सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट का वेट करें ताकि सेकंड और थर्ड लिस्ट में आपको अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट मिल सके। उसके बाद जीशान रमज़ान क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, मेरा स्टेटस अभी तक इन प्रोसेस में है, मुझसे भी लो मेरिट वालों का नाम आया है लेकिन मेरा नहीं आया। और आपको ये भी बता दूं कि मैं एक्चुअली पंजाब से हूँ, इसलिए मेरा क्या प्रोसीजर होगा, प्लीज़ मुझे कुछ बताएं। तो जीशान, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आपका अभी तक इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस वालों के साथ कोई मसला नहीं है, उनका हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन CPN भी आपकी अच्छी है, फिर भी आपका नहीं आया। अगर आपका वेरीफाइड है तो अगर आपका अभी तक चालान फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया और CPN भी हाई है तो आपको उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है सिंध यूनिवर्सिटी का आपके पोर्टल में, वहाँ पे आपको जमा कराना होगा। और मिसबा पठान सेकंड लिस्ट लगेगी सर, हाँ सेकंड लिस्ट लगेगी, सेकंड भी लगेगी, थर्ड भी लगेगी, फोर्थ भी लगेगी, ठीक है। तो आसिफ आदि वो भी ठीक है, थैंक यू भाई। ये जर्नल सेलिफ क्या है, इस पे पूरी एक वीडियो बनाओ, इंशाल्लाह बनाऊंगा, आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह। भाई मुझे डिपार्टमेंट चेंज करवाना है, CPN 76.95 है, B.Ed मिला है, चॉइस 6 कैसे चेंज करूँगा। तो हैदर जाफरी, आपको सबसे पहले आपको जो चालान मिलेगा, जो 6 चॉइस मिली है उसका चालान मिलेगा, आपको चालान जमा करवाना होगा। चालान जमा करवाने के बाद ही आपको सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। उसके बाद मंसूर अली थैंक यू, और इंटर पास भी हो सकता है, थैंक यू बिल्कुल। और तलहा, सर सेल्फ पे टिक लगाने के बाद भी नेम नहीं आया, वो भी वेट करें लिस्ट का। डियर, आपका नाम नहीं आया, आपका फॉर्म तो वेरीफाइड है, ये आप मुतमिन रहें, फॉर्म वेरीफाइड है। अगर फॉर्म वेरीफाइड ना होता तो आप परेशान होते, आपका फॉर्म वेरीफाइड है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ख्वाजा खिज़र क्या कह रहा है कि भाई मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है और मेरे फॉर्म इन प्रोसेस में, अब क्या करें प्लीज़। तो डियर, आप को परेशान होने की बात नहीं है, इन प्रोसेस में है, रिजेक्टेड नहीं हुआ ना इंटरव्यू में गया है। अगर रिजेक्टेड हुआ होता या इंटरव्यू में चला जाता तो आपको मसला हो सकता था, लेकिन आपके साथ मसला कोई नहीं है। मेरी CPN 80.72 और एक लड़के की 69 CPN सेम डिस्ट्रिक्ट, बट उसका नेम आया है और मेरा नहीं, उसके सिलेक्शन इंग्लिश में हुई है। तो डियर, आपने जो सिलेक्शन की होगी, आपकी सिलेक्शन ऐसी होगी कि इंग्लिश से भी ऊपर होगी, या तो आपने D Pharmacy रखा होगा
या तो आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट रखा होगा जो इससे भी हाई होगा, इसलिए आपका लिस्ट में नहीं आया है। और उसके बाद अगर आपका फॉर्म अभी तक इन प्रोसेस है तो वेट करें, अगर इन प्रोसेस नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करें, ठीक है। उसके बाद प्रिंस आफ्ताब अहमद, भाई प्लीज़ हेल्प मी। जी बिल्कुल हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सब रिक्वायरमेंट पूरी हैं, मेरिट की 69 है और इंटर की 60 है और मेरा फॉर्म वेरीफाइड भी हो गया है, लेकिन फिर मुझे ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। अब क्या करना होगा? आपकी जो पहले तो ये मैटर की परसेंटेज नहीं चलेगी, टोटल चलेगी आपकी CPN। अगर आपने CPN कैलकुलेट नहीं की प्रिंस आफ्ताब, तो CPN कैलकुलेट करें। CPN कैलकुलेट कैसे करें वो मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, वो आप देखें मेरे चैनल पे। सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। शाज़मा खान, सर मेरा 67 है CPN, क्या मैं सिलेक्ट होंगी बताएं, क्योंकि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, प्लीज़ मुझे बताएं, बहुत परेशान हूँ। परेशान ना हो डियर, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट पे नहीं तो सेलिफ पे तो आप ले लेंगी ना, सेलिफ पे ले लेंगी तो परेशान नहीं ना हो शाज़मा खान। और मनाल राव, सर जिनका सिलेक्शन हो गया है और डिपार्टमेंट चेंज नहीं करवाना चाहते उनको फ़ीस कब तक सबमिट करवानी होगी? फाइनल लिस्ट के हद चालान इशू होंगे सबके? हाँ बिल्कुल, सबके चालान जो है इशू होंगे। और जो लास्ट डेट है सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 22 जनवरी। उसके बाद हसन नवाज़, सर प्लीज़ डिपार्टमेंट चेंज करने का प्रोसेस बताएं। डियर, आपको मैंने पहले भी किसी ने कमेंट की, उसमें बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स चेंज करवाना चाहते हैं तो उसको जो भी डिपार्टमेंट मिला है, सेलिफ पे या मेरिट पे, अगर दोनों पे मिले हैं, सेलिफ पे भी मिला है मेरिट पे भी मिला है, तो आप मेरिट का चालान फिल करें। तो और उसके बाद सेलिफ पे भी मिला है तो आप सेलिफ का कोई ना कोई एक चालान आपको जमा कराना होगा। अगर आपने एक जमा चालान करवाया है तो आप जाके नींद से सो जाएं, सेकंड लिस्ट का वेट करें, ठीक है। जवेरिया, मेरा पाकिस्तान स्टडी में हुआ है, मेरिट पे चेंज करवा सकती हूँ सब्जेक्ट, प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल जवेरिया डियर, आप चेंज करवा सकते हैं। चेंज कैसे होगा? चेंज ऐसे होगा कि आपको चालान मिलेगा, चालान जमा कराना होगा, लेकिन कंफर्म चालान नहीं पिलाना होगा, कंफर्मेशन चालान जमा नहीं कराना होगा, ठीक है। उसके बाद खुद ब खुद आपका सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप वेट करें, सुकून से जाके नींद करें। इरशाद अहमद मलिक, सर सेलिफ कैसे मिलेगा? यूनिवर्सिटी वाले खुद ऑप्शन देंगे या यूनि वालों के पास जाना पड़ेगा? आपका जो सिलेक्शन हुई है, आपकी सिलेक्शन जैसे हुई है तो वहाँ पे आपको सेलिफ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। उसके बाद नवीद अहमद, सर हमारा अभी तक प्रोसेस में है, आप परेशान ना हो, वेरीफाइड हो जाएगा। जवेरिया पंवर, मेरी हो गई है बट पाकिस्तान स्टडी में चेंज करवा सकती हूँ प्लीज़? हाँ जी जवेरिया, आपने पहले भी कमेंट किए, हाँ चेंज करा सकते हैं, आप परेशान ना हो। उसके बाद क्रेजी थिंग्स, और अगर फर्स्ट लिस्ट में नेम आया है क्या सेकंड में भी आ सकता है? अच्छा वेल क्वेश्चन, तो इसने क्वेश्चन किया है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में आया है तो सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट लिस्ट का नाम, जो फर्स्ट लिस्ट में जो भी मिला है आपको, आप अपना चालान पे करवाते हैं, अगर पे करवाते हैं तो आपका सेकंड लिस्ट में आएगा। और सेकंड लिस्ट में भी पे करवाने के बाद एक और कंफर्मेशन चालान मिलेगा, वो 00 का होगा, उसमें पेमेंट कोई नहीं, सिर्फ चालान कंफर्म होगा। तो कंफर्मेशन चालान नहीं पिलाएंगे, नहीं जमा करवाना होगा आपको, तो आपकी सेकंड थर्ड लिस्ट में आ जाएगा नाम, ठीक है, आप परेशान ना हो। उसके बाद आई गॉट सोशोलॉजी, CPN is 78.96, should I wait for next merit list because sociology was my 8th choice? हाँ बिल्कुल क्रेजी थिंग्स, पता नहीं नाम तो आपका क्या है, तो आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आपको चालान मिलेगा, सोशोलॉजी का चालान जमा करवाना होगा, वो मेरिट का हो या सिर्फ सेल्फ का हो, तो दोनों में से एक का चालान जमा करवाना होगा। जमा करवाने के बाद आप सेकंड लिस्ट का वेट करें। इस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में आपको 8 चॉइस मिली है, तो सेकंड लिस्ट में आपको 6 या 7 चॉइस मिलेगी। अगर उसमें भी आपको और चालान मिलेगा, वो चालान जमा करवाएंगे तो थर्ड लिस्ट का वेट करना होगा।
अगर वहाँ पे आपको पसंदीदा डिपार्टमेंट मिल जाए तो आप कंफर्मेशन चालान जमा करवाएंगे। उसके बाद नेज़ाकत अली, भाई मेरे पास मेरी पीएस में हुई है सेल्फ पे, मुझे चेंज करवाना है। हाँ, तो चेंज ज़रूर करवाएं, आपको चालान जमा करवाना होगा। चालान जमा कराने के बाद ही आप चेंज करा सकते हैं। उसके बाद मेरी फॉर्म अभी तक इन प्रोसेस है। मुजफ्फर अली ब्रोई, डियर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ है, फायर लिम्बू, पता नहीं कौन है, नाम तो नहीं है, ठीक है, आप परेशान ना हो, ठीक है। साद अली, आपका नॉट सिलेक्टेड है बेटा, आपका हो जाएगा सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में। साद अली सर, माई CPN 57.3, तो क्या मुझे मेरिट पे कोई डिपार्टमेंट मिल सकता है? इसका तो कोई चांसेस नहीं है मेरिट पे डिपार्टमेंट मिलेंगे, बहुत कम है। बायोलॉजी मास्टर, इन प्रोसेस वालों का नेम आएगा या नहीं मेरिट में आएगा। अगर उनकी CPN हाई होगी तो मेरिट पे मिलेगा, अगर CPN लो है तो उनको मिलेगा सेल्फ पे। उसके बाद चामन सर, फर्स्ट लिस्ट तो नहीं लगी सर, सेकंड लिस्ट कब लगेगी? सेकंड लिस्ट इंशाल्लाह लग जाएगी जब तक फर्स्ट लिस्ट का प्रोसेस सॉल्व नहीं हो जाता। सर आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर दें। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाके कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी रनिंग, सर क्या लिस्ट एक ही लगेगी या दूसरी भी लिस्ट लगेगी? डियर एक नहीं, दो नहीं, 4 लिस्ट लगती हैं, 4 या 5 लिस्ट लगती हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। और कबीर मेंगवाड़, सर मुझे फिज़िक्स डिपार्टमेंट मिला है, चेंज करवाना है। हाँ, चेंज हो जाएगा, आपको चालान जमा करवाना होगा। तो आज यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है वीडियो, तो यहाँ पे एंड करते हैं। आखिरी मोहम्मद नवाज़, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी CPN 80.36 है और मुझे BS फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट मिला है, चॉइस नंबर 7। मैं डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहता हूँ, क्या करूँ अब, काइंडली इन्फॉर्म। मोहम्मद नवाज़, आपको सबसे पहले आपको चालान जो मिलेगा वो पे करना होगा। चालान पे करने के बाद एक और कंफर्मेशन चालान होगा, वो आपको पे नहीं करना होगा। अगर पे करवाएंगे कंफर्मेशन चालान तो आपका फिजियोलॉजी डन होगा। अगर फिजियोलॉजी नहीं लेना चाहते, दूसरी लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दूसरी लिस्ट में आपको अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। तो आई एम जोख्यो, और मेरिट लिस्ट कब लगेगी इसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आप जल्द से जल्द जो भी आपके साथ मसला है कमेंट में बताएं, ताकि आपका नाम आप जो भी मसला है वीडियो की फॉर्म में आपका मसला हल हो सके, ठीक है। अगर आपने फिर भी पता नहीं इतनी कमेंट्स का जवाब दिया है मैंने, तो मेरी लाइक तो बनती हैं, और आप कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। और उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल भी अपग्रेड हो सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, आपका साथ रहा तो।